हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स में देखेंगे नेशनल इनकम को। नेशनल इनकम की थ्योरी मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी। अब यहाँ पे नेशनल इनकम हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स का पार्ट। सबसे पहले है इसमें नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड होते हैं: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड आउटपुट मेथड, जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करें इनकम मेथड को। तो इनकम मेथड निकालने से पहले आपका एक फॉर्मेट बना रखा है मैंने ये। उस फॉर्मेट को धीरे अगर जैसे जैसे फॉलो करते जाओगे आप इनकम मेथड के सारे न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हो। किसी भी न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले इनकम मेथड क्या है, हमने क्या करा इनकम मेथड में क्या होता है, पूरे देश में जितने भी लोग रहते हैं उनकी सबकी अर्न इनकम जोड़ दी जाए। सम टोटल ऑफ अर्न इनकम ऑब्टेन्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब सवाल है, लोग इनकम किस किस मीडियम से कमाते हैं, किस किस सोर्सेज से कमाते हैं। तो लोगों के पास इनकम के 3 सोर्सेज बांटे गए हमने। पहला, जो लोग जॉब करते हैं, जॉब चाहे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को भी सैलरी मिलती है, प्राइम मिनिस्टर को भी सैलरी मिलती है, बिजनेस तो करना नहीं उनका, ये देश चलाना। और सीए हो गया, किसी कंपनी में काम कर रहा है, वो भी क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो जो जॉब करते हैं, जॉब करने के बदले एम्प्लॉयर मालिक जो भी पेमेंट करेगा दैट विल बी कॉल्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो all the payments made by employer to his employees for their contribution to production is called compensation of employee। तो एम्प्लॉय किस किस तरह से पेमेंट करता है हम देखेंगे। कैश, वेजेस एंड सैलरीज, जो कैश में दे रहा है, कैश वेजेस दे रहा है, कैश सैलरी दे रहा है, ये इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा एक और है, प्लस में करेंगे कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर। वैसे तो इसमें एम्प्लॉयर जो भी देगा, एम्प्लॉयर बोनस दे रहा है तो भी शामिल हो रहा है, एम्प्लॉयर गिफ्ट दे रहा है तो भी शामिल हो रहा है, एम्प्लॉयर अगर डीएनएस अलाउंस से, ट्रैवलिंग अलाउंसेस या मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है वो भी शामिल हो रहा है। लेकिन एग्जाम में हमारे न्यूमेरिकल 2 ही आएंगे, कैश वेजेस एंड सैलरीज और कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के टाइम पे जो बेनिफिट दिए जाते हैं, लाइक पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, उसमें किया गया कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का। तो पहला, जॉब करते हैं, जॉब करने वाले मालिक क्या देगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर एग्जाम में ये नाम नहीं आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ना आए, तो ये दोनों ऐड करके बन जाएगा। क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, कैश वेजेस एंड सैलरीज, कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉय, ये दोनों ऐड कर देंगे तो बनेगा कंपनसेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, जो लोग जॉब नहीं करते वो कैसे अर्न करते हैं। जो लोग जॉब नहीं करते वो कमाते हैं प्रॉपर्टी से। एन एंटरप्रेन्योर मीन्स अपनी कंपनी खोल ली तो प्रॉफिट। तो सम टोटल ऑफ इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें आता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। मेरे पास जमीन थी, लैंड थी, मैंने रेंट पे दे दिया, रेंट मेरी इनकम हो गई। कैपिटल था, इंटरेस्ट आ रहा है। मैंने कोई फर्म खोल ली, एंटरप्रेन्योर बन गया मैं, तो प्रॉफिट आ रहा है। रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी एक तरह से प्रॉपर्टी में क्यों रखा गया है, समझ लिए। राइटर, मान लो इकोनॉमिक्स से राइटर हैं टी.आर. जैन, उन्होंने बुक लिखी, अब पब्लिशर को दी, पब्लिशर ने प्रॉमिस किया हम आपको 20% देंगे जी। तो 1 लाख बुक बिक गई तो 20% मिल गया। अब नेक्स्ट डे बुक छपी 20%, नेक्स्ट डे बुक छपी 20%, तो एक तरह से प्रॉपर्टी बन गई। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। अगर रॉयल्टी दे तो जोड़ना है, वरना नहीं जोड़ना है। मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयज, ये क्या होता है, जो लोग जॉब करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो लोग जॉब नहीं करते प्रॉपर्टी से कमाते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। कुछ लोग ऐसे हैं जॉब नहीं करते हैं, खुद इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनकी आएगी मिक्स इनकम। क्या आएगी, मिक्स इनकम। मिक्स इनकम ऐसे डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर। मान लीजिए मैं एक कोचिंग सेंटर में हूँ, मैं यहाँ पे सारे सोर्सेज खुद लगाए हैं और ऑपरेट कर रहा हूँ, तो ये मिक्स इनकम में आएगा। एक डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो उसे सैलरी मिलेगी, देन इट विल बी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। लेकिन अपनी खुद की सेल्फ प्रैक्टिस कर रहा है तो मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयज। फिर नेक्स्ट आता है, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, फर्स्ट पे गया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेकंड में गया है ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी है, थर्ड में मिक्स इनकम। इन सभी को ऐड कर दिया जाए, अगर सभी को मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट मीन्स नेट, डोमेस्टिक माने विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ज्योग्राफिकल बाउंड्री में। तो नेट डोमेस्टिक इनकम देश के अंदर को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट पे, जिसे हम बोलेंगे शॉर्टकट में NDP@FC। इसे डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं।
अब डोमेस्टिक इनकम में हमने क्या करा, एनडीपीडब्ल्यूसी में हमने ऐड कर दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग अब्रॉड में भी इनकम अर्न कर रहे हैं, एनआरआई टाइप, तो वो यहाँ पे इनकम भेजते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम आ रही है फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम आ रही है अब्रॉड से, जैसे जोड़ेंगे आगे हमारे पास नेशनल इनकम एनएनपीडब्ल्यूसी। नेशनल इनकम एक और नाम क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले मैंने क्या ऐड किया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये नहीं देगा तो ये दोनों लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी है। फिर मिक्स इनकम, तीनों को ऐड करके आएगा एनडीपीडब्ल्यूसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, ये डोमेस्टिक इनकम आ गई, इसमें जैसी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे ये हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। नेशनल इनकम हम कहते हैं एनएनपीडब्ल्यूसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एक चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आता है, फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आता है तो ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। इसके आता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, या फ्रॉम के टू आ जाए, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड आता है तो ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आता है तो माइनस करेंगे। और अगर प्रॉफिट ना दिया जाए, कभी का प्रॉफिट नहीं देता है, प्रॉफिट तीन चीज़ों को ऐड करके बनता है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तीनों को ऐड कर देंगे, क्या आएगा, प्रॉफिट। और अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया जाएगा तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे, माइनस कर दें फैक्टर टू अब्रॉड। फ्रॉम मीन्स आ रही है इनकम अब्रॉड से, टू मीन्स जा रही है, ये आ जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत इजी मेथड है ये। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। ये करोड़ में डाटा है, रेंट है मेरे पास, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, वेज एंड सैलरीज है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयज है, कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, चेंज स्टॉक और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मेट याद रखना है, तो हमें निकालना है यहाँ पर नेशनल इनकम, तो मैं यहाँ लिखूंगा आंसर में, आंसर नेशनल इनकम। तो मैं यहाँ फॉर्मेट दिखाता रहूंगा, इससे आपको पता लग सके। तो सबसे पहले हमें क्या ऐड करना है, इनकम मेथड में क्या चाहिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर ये नहीं दिया जाएगा तो आप क्या ऐड करोगे, कैश, वेजेस एंड सैलरी, कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वेजेस एंड सैलरीज, कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो वेजेस एंड सैलरी मिल गया हमें, फिर क्या लिखा, वेजेस एंड सैलरी का नंबर डाल दिया मैंने 3, कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये बन गया। कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे, तो मैंने वेजेस एंड सैलरी जोड़ दी, कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी एड कर दिया। अब आता है ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। तो इसमें रेंट कहाँ नजर आ रहा है, रेंट आपका पहले नंबर पे आ गया, इंटरेस्ट आपका 5th नंबर पे है, प्रॉफिट आपका, प्रॉफिट देखिए कहाँ है, प्रॉफिट 4 नंबर पे है। तो रेंट आ गया 1st नंबर पे, इंटरेस्ट आ गया, देन प्रॉफिट आ गया, रॉयल्टी है नहीं इसमें। अब आता है यहाँ पे, अब क्या ऐड किया जाएगा, मिक्स इनकम। देखिए तो मैंने बेस एंड सैलरी ऐड कर दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट भी ले लिया, रॉयल्टी है नहीं, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज। मिक्स इनकम कहाँ है भाई, 6 नंबर देख सकते हो, मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयज की कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे। तो तीनों ले लिए, मिक्स इनकम जैसी मैंने ऐड किया, ये भाई एनडीपीडब्ल्यूसी आ गई। इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए, आ जाएगी नेशनल इनकम। तो देख सकते हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम है, इसे ऐड कर देंगे, आ गई हमें नेशनल इनकम। सबसे पहले वेज एंड सैलरी ली 3rd नंबर पे, कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फिर हमारे पास है मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉय, देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकी अमाउंट लिख दो, 3rd पे हमारे पास 720 है, 7 पे मेरे पास अमाउंट है 100, 1st पे 400, 5th पे 200, 4th पे मेरे पास है
300, 6 पे है 300 और सेकंड पे है -20, 720, 820, 1220, 1420, 1700, 1720, 2000 करोड़ रुपीज। ये आंसर आ गया। क्लियर हुई है? अब सेकंड क्वेश्चन है ये नेशनल इनकम पर। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो यहां मैं फॉर्मेट लिख ही देता हूं। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ये गिवन है। अगर ये नहीं दिया जाता है कंपनसेशन तो हम क्या क्या ऐड करते हैं, वेजेस एंड सैलरीज और कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर। देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर नहीं दिया जाता है, वेजेस एंड सैलरीज, कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, कभी कभार एग्जाम में ये भी दे दिया जाता है, इनमें से कोई पार्ट दे दिया जाएगा तो ये इसका पार्ट है, इसलिए अलग से शामिल नहीं करेंगे। ये भी है हमारे पास, ये भी है, तो इन दोनों को जोड़ के तो ये बनता है, इसलिए अलग से सेपरेट नहीं लेंगे। दो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है मेरे पास, अब ये नहीं लेंगे कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर। अब क्या लेना है, रेंट लेना है, इंटरेस्ट लेना है, प्रॉफिट लेना है, जैसे फॉर्मूला लिखवाया है वैसे करना, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। रेंट ये रहा मेरे पास, इंटरेस्ट ये रहा मेरे पास, प्रॉफिट ये रहा। देन रॉयल्टी है नहीं यहाँ भी, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज। अच्छा मैंने यहां कहा था, देखो इधर देखना, कंपनसेशन हो गया, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी है नहीं, मिक्स इनकम भी आ गई। ये आ गई मेरे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करूंगा, नेशनल इनकम बन जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखना, फ्रॉम होगा नेट फैक्टर में फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड होगा तो ऐड करेंगे, टू अब्रॉड होगा माइनस करेंगे। तो यहाँ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, इसलिए मैं माइनस करूंगा। ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो कंपनसेशन कितना हमारे पास, कंपनसेशन है 1200, अमाउंट रख दो यहाँ पे। रेंट कितना है, रेंट 140, इंटरेस्ट कितना है, प्रॉफिट कितना है 300, मिक्स्ड इनकम 300। अब नेट फैक्टर टू अब्रॉड, नेट फैक्टर टू अब्रॉड है 40, 1200, 1540, 1600, 1300, 1500, 1800, 21 में से 40 चला जाएगा रुपीज इन करोड़। ये आंसर है, बिल्कुल आसान है। कंपनसेशन लिया, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, रॉयल्टी थी नहीं, मिक्स इनकम, नेट फैक्टर टू अब्रॉड था, माइनस कर देंगे अमाउंट लिख करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, तो इसमें क्या है, तो मैं निकालूंगा नेशनल इनकम को, ये भी लिख सकते हैं NNPWC, ये निकालना है मुझे। तो हमारे पास फॉर्मेट था, ये देखो मैं एक बार दोबारा फॉर्मेट दिखा दूं। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया जाएगा तो वेजेस एंड सैलरी, कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर। पहले लेना वेजेस एंड सैलरीज, कंट्रीब्यूशन। तो वेजेस एंड सैलरीज लेना, लिख भी देता हूं, वेजेस एंड सैलरीज प्लस कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर। इसके बाद लेना रेंट, रेंट हमारा ये रहा। फिर लेना इंटरेस्ट, रेंट इंटरेस्ट फिर प्रॉफिट। रेंट ये रहा मेरे पास, रेंट है, इंटरेस्ट है लेकिन प्रॉफिट नहीं है, तो प्रॉफिट है। 3 पार्ट कौन से गए थे, पहला कहा था डिविडेंड, डिविडेंड है मेरे पास। फिर है कॉर्पोरेट टैक्स, तीसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया और डिविडेंड,
कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के पार्ट हो गए। फिर हमें थर्ड चाहिए मिक्स इनकम। क्या मिक्स इनकम है कहीं पर? यहाँ पर नहीं दी गई है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, पहला हमें चाहिए था वेजेस एंड सैलरीज, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, वेजेस एंड सैलरीज, कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, फिर रेंट, ये देखो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट ले लिया। प्रॉफिट के 3 पार्ट है, प्रॉफिट के 3 पार्ट कौन से? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यहाँ पे मिक्स इनकम नहीं है हमारे पास। अगर मिक्स इनकम नहीं है, मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयज की, तो छोड़ देंगे। ये आगे एनडीपीडब्ल्यूसी, बस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना है। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी है, टू अब्रॉड भी है। तो हमें क्या करना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो ऐड करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये ऐड कर दिया। ये आ गया नेट इनकम। वेजेस एंड सैलरीज कितनी है? 600। कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम 130। रेंट कितना है? इंटरेस्ट कितना है? प्रॉफिट के 3 पार्ट कौन कौन से? डिविडेंड था 170, कॉर्पोरेट टैक्स था 130, ये था हमारा 250। प्रॉफिट हो गया। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड 40 है, ये 70 है। 600, 730, 930, 1230, 1230, 13, 14, 14, 15, 17, 17, 80, 18, 20 में 70 चले गए। एक बार कैलकुलेशन थोड़ी चेक कर लेना, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करा हमने, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस किया। प्रॉफिट के 3 पार्ट थे, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ले लिया। मिक्स इनकम नहीं थी यहाँ पे, हमने इसलिए ऐड नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में फिर से लिखा है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो सबसे पहले हमारे पास क्या वेजेस एंड सैलरी है, मैं सीधे नंबर लिख दे रहा हूँ। वेजेस एंड सैलरी ले लिया हमने। वेजेस एंड सैलरी के साथ क्या ऐड करते हैं? कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, 5th नंबर पे। अब रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट देखेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिया, वेजेस एंड सैलरी, कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब ऑपरेटिंग सरप्लस है, सीधा दे रखा तो ले लेंगे, नहीं तो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट लेते हैं। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस सीधा है, ऑपरेटिंग सरप्लस पूरा डायरेक्ट है, ये ले लिया। इसमें रेंट भी है, इंटरेस्ट भी है, प्रॉफिट भी, रॉयल्टी सब कुछ है। इसे अलग से प्रॉफिट नहीं लेंगे, अलग से प्रॉफिट नहीं लेंगे। ये आ गया। मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयज है हमारे पास, बिल्कुल है मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयज। ये हमारा वेजेस एंड सैलरीज, ये कंट्रीब्यूशन, ये बन गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया, मिक्स इनकम, तीनों ऐड करने में बनता है एनडीपीडब्ल्यूसी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, टू अब्रॉड है, ये माइनस हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। अब इसकी अमाउंट रख दें। वेज सैलरी कितनी है? 1000। कंट्रीब्यूशन कितना है? 320। ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है? 800। मिक्स इनकम कितनी है? 100। और नेट फैक्टर टू अब्रॉड कितना? 120। कितना आ गया? 1320, 2120, 2220 इन करोड़। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट 4। क्वेश्चन 5, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपको निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब क्या नेशनल इनकम नहीं निकालनी है, हमें निकालना जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एमपी, जी फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट रेट पे। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाऊंगा नेशनल इनकम का ही। निकालना तो मुझे जीएनपी एट एमपी है, लेकिन सबसे पहले नेशनल इनकम तक बनाऊंगा। देख कैसे, यहां देखते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए वेजेस एंड सैलरीज या कंपनसेशन। तो कंपनसेशन नहीं है, वेजेस एंड सैलरीज है, मैं ले लिया मैंने। इसके साथ कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये रहा कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये ले लिया मैंने। दोनों फॉर्मूले ले लिए। देखिए
सबसे पहले वेज एंड सैलरी ले लिया, कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होगा तो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी, रेंट इंटरेस्ट, तो रेंट मेरे पास पहले नंबर पे है, इंटरेस्ट मेरे पास दूसरे नंबर पे है, प्रॉफिट भी मेरे पास है फोर्थ नंबर पे, और रॉयल्टी भी है इस बार। तो अगर रॉयल्टी दी जाए तो ऐड कर दो। वेजेस एंड सैलरीज, कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट देन रॉयल्टी, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी जोड़ दिया। अब मिक्स इनकम, क्या मिक्स इनकम है कहीं पर? यहाँ पर मिक्स इनकम नहीं है, इसे छोड़ देंगे। तो हमने क्या क्या ऐड कर लिया हमने, देखिए सबसे पहले मैंने लिया था क्या, वेजेस एंड सैलरी ले ली, कंट्रीब्यूशन ले लिया, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, रॉयल्टी भी। मिक्स इनकम नहीं है, तीनों ऐड करके एनडीपीडब्ल्यूसी आता है। एनडीपीडब्ल्यूसी में क्या जोड़ेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो नेशनल इनकम बनेगी। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल गया, ये ले लिया। यहां पे बन गई हमें नेशनल इनकम, क्या बन गई यहाँ पे, नेशनल इनकम। मैं यहां लिख देता हूं, नेशनल इनकम बन गई हमारे पास। नेशनल में ये नाम होता है भाई एनएनपीडब्ल्यूसी। अब मुझे चाहिए ग्रॉस पे, तो इतना ध्यान रखें, नेशनल इनकम आ गई है, अमाउंट रखा, नेशनल इनकम आ गई। नेट है, ग्रॉस बनाना है, नेशनल नेट पे आती है, ग्रॉस बनाना है। तो जब भी ग्रॉस, नेट से ग्रॉस बनाना होता है, नेट से ग्रॉस बनाना है, तो हमें कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। कंजप्शन फिक्स्ड कैपिटल ऐड कर दूंगा मैं ये। एक बार याद कर लीजिए कि अगर नेट से ग्रॉस पे लाना है, नेट से ग्रॉस पे लाना है, तो क्या करें, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। कर दी मैंने, तो ग्रॉस बन गया। नेशनल मेरे पास पहले से है, प्रोडक्टिव फैक्टर कॉस्ट है, मुझे मार्केट में लाना है, कोई चीज मार्केट में आती है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हो जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने नेशनल निकाली यहां तक। नेशनल क्या होती है, एनएनपीडब्ल्यूसी, नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट से ग्रॉस बनाने क्या करेंगे, हमेशा ग्रॉस बनाने कंजप्शन फिक्स्ड कैपिटल या डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। तो कर दिया। नेशनल, ये नेशनल दोनों में सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है। फैक्ट्री कॉस्ट में, फैक्टर कॉस्ट है, ये मुझे मार्केट में लाना है, तो भी कोई चीज मार्केट में आती है, टैक्स ऐड हो जाता है, जीएसटी लग जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये दे रखा हुआ ऐड हो जाएगा। ये आ गया जीएनपीडब्ल्यूपी। इसके बाद हम अमाउंट रख दें। अमाउंट कितने में, थर्ड नंबर पे क्या अमाउंट है, 1000। 8 नंबर पे क्या है, 100। फर्स्ट पे क्या है, 140। सेकंड पे क्या है, 260। फोर्थ पे क्या है, 300। 12 में क्या है, 12 में रॉयल्टी में 70। 9 में क्या है, 30। 6 पे क्या है, 180। और फिफ्थ पे क्या है, 220। ऐड करते हैं 11, 12, 13, 15, 18, 19, 19 और 4, 23। आंसर क्वेश्चन नंबर 6। यहां भी नेशनल इनकम निकालनी है। अब क्यों निकालना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो यहां देखते हैं किस तरह से करना है। जीएनपीडब्ल्यूपी मेरे को दे रखा है, समझ लो मुझे यही बनाना है। अब यही बनाया था जीएनपीडब्ल्यूपी क्वेश्चन नंबर 5 में। पहला वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज लिया। दूसरा कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर। फिर हमने क्या लिया, रेंट इंटरेस्ट लेना। रेंट इंटरेस्ट दोनों एक साथ हैं, रेंट इंटरेस्ट दोनों एक साथ हैं। ये साथ में प्रॉफिट लिया। तो मैंने क्या लिया, वेजेस एंड सैलरीज। जीएनपीडब्ल्यूपी बनाने के लिए मैं यहां पे यूज करूंगा वेजेस एंड सैलरीज, कंट्रीब्यूशन, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट आ गया। मिक्स इनकम कहीं नहीं है तो ऐड नहीं करूंगा। तो मैंने तीनों चीजें ऐड कर ली हैं। कौन कौन सी ऐड कर ली दिखा दूं। मैंने वेजेस एंड सैलरीज भी ऐड कर दिया कंपनसेशन के अंदर। कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट ले, रॉयल्टी है नहीं, मिक्स इनकम नहीं है। तीनों को ऐड करने पे आता है एनडीपीडब्ल्यूसी, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। इसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दूं। यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं होगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं होगा तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड।
यही लिख रहा हूं यहां पे मैं, फैक्टर इनकम, फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये बन गई नेशनल इनकम। बेसिक सैलरी, कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, रेंट, इंटरेस्ट प्रॉफिट हो गया, मिक्स इनकम नहीं था। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के क्या दिया जाएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये है नेशनल इनकम बनाई अभी हमने। अभी भी क्वेश्चन नंबर 5 में देखा था हमने, नेशनल से नेट से मुझे ग्रॉस पे लाना है, नेट से ग्रॉस पे लाने के क्या ऐड करते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। इसके बाद क्या ऐड करते हैं, ग्रॉस से नेट पे आ गया, नेशनल दोनों में सेम है, प्रोडक्ट सेम है, फैक्ट्री में है, मार्केट में लाना है। मार्केट में लाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएनपीडब्ल्यू दे रखा हमें 1880, वेजेस एंड सैलरीज कितनी है 800, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 120, रेंट इंटरेस्ट कितना है 300, प्रॉफिट कितना है 400। फिर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहाँ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20 है। ये फैक्टर टू अब्रॉड ही तो निकालना है, फैक्टर टू अब्रॉड ये नहीं दे रखा है, एक्स मान लो। कंजप्शन फिक्स्ड कैपिटल कितना है, कंजप्शन फिक्स्ड कैपिटल 100 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट एनआईटी कितना है 180, 1880। इन सबको प्लस कर देता हूँ, 800, 920, 1220, 1240, 1640, 1640, 1740, 1840, 1920, 1920 और एक्स यहाँ ले लेता हूँ। 1920 में से 1880 चला जाएगा, क्या बचेगा 40। एक्स क्या था, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आ गया 40 करोड़। ये आपका सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ था क्वेश्चन। तो इनकम मेथड में सारे क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वैल्यू एडेड मेथड देखेंगे।